नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्ट्रिक वाली क्लास पर। मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल लेके आया हूं आपके लिए आज का नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों उपसर्ग। क्या नाम है? उपसर्ग। देखिए दोस्तों, उपसर्ग की बात करें अपन तो उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग उपधन सर्ग के योग से बना है। सर्ग का अर्थ होता है दोस्तों अध्याय, और उप का मतलब होता है सहायक। अगर हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उपसर्ग कहते किसे हैं? तो ध्यान रखें दोस्तों, उपसर्ग का तात्पर्य है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने जो पॉइंट लिखा है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के अंतर्गत ध्यान रखें दोस्तों, शब्दांश हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये शब्द का अंश बोले तो भाग है। तो इसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि उपसर्ग में ध्यान रखें दोस्तों, संधि का नियम लागू होता है। किसका नियम लागू होगा? संधि का नियम लागू होता है, अर्थात इसमें संधि का पॉइंट बनेगा। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि उपसर्ग मूल शब्द के क्या लगते हैं? आगे। इसलिए उस उपसर्ग के अंतर्गत अगर संधि का प्रयोग होगा तो बिल्कुल हम उसको लेके चलेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा क्या? उपसर्ग। अब बात करते हैं कि उपसर्ग के प्रकार कितने हैं। ये अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। ये देखिए, ये है उपसर्ग। उपसर्ग के पार्ट पे चले अपन दोस्तों, तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा संस्कृत के उपसर्ग। क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। देखिए दोस्तों, इसकी संख्या कितनी है? 22। इसके बाद में दूसरा पॉइंट ले अपन, तो दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों हिंदी की उपसर्ग, और हिंदी के बाद में तीसरा जो आता है वो आता है दोस्तों विदेशी उपसर्ग। देखिए दोस्तों, सभी में अगर मैं लूं तो हिंदी के उपसर्ग में भी कितने हैं? 22। विदेशी उपसर्ग भी कितने हैं? 22। लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी से मैं अवगत करवा देता हूं कि मेन तो पार्ट आपके कितने हैं? 3 ही है उपसर्ग के, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। लेकिन जब हम इसके प्रयोग की बात करें तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या होगी। इसकी ट्रिक बनेगी दोस्तों अ, आ, उ, द, न, प, वि, शु, सम। फॉर्मूला क्या है इसका? ट्रिक क्या है? संस्कृत के उपसर्ग की पहचान की। अ, आ, उ, द, न, प, वि, शु, सम।
इसके बाद में अगर हम प्रयोग करें दोस्तों, तो देखिए दूसरा पॉइंट आता है हमारा हिंदी के उपसर्ग। इसका प्रयोग होगा, देखिए इसकी ट्रिक होगी, याद रखें, अ आ उ आओ, ध्यान रखना। तो देखो संस्कृत में भी अ आ उ था, इसमें भी अ आ उ है, और क्या जुड़ा है, औ। उसमें था अ आ उ दन प विशु सम, और इसमें बन रहा है दोस्तों अ आ उ औ। और यह अब आएगा आपका कि कंचन पति शब्द भी, क्या आएगा, कंचन पति शब्द भी। अगला देखो विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग का फॉर्मूला होगा दोस्तों हमारे कि अब कमला को हंसना है। ध्यान रखें, पॉइंट क्या बनेगा, अब कमला को हंसना है। हंसेगी कब, जब वह क्या रहेगी, खुश, गैर के साथ, एंड टाइम पर हम दरख्वास्त लेकर आ जाएंगे। ये है इसका रूल, अब कमला को हंसना है, खुश, गैर, एन, दर। अब देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत जब हम चलते हैं तो इसका जो पार्ट हमारे सामने आएगा, सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग की। किसकी बात कर रहे हैं, संस्कृत के उपसर्ग की। मैं फटाफट आपको इनके सभी के कितने उपसर्ग बनने वो सारे क्लियर करवा देता हूं, कंटस्ट करा दूंगा ट्रिक के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, नाम क्या है, अ आ उ द न प वी सु सम। देखिए अ से बनेगा आपका अति, अ से बनेगा अधि, अ से बनेगा अभि, अ से बनेगा अनु, अ से बनेगा अप, अव, अन। देखिए दोस्तों आपके सामने है, 7 बने हैं, अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, अन। ध्यान रखना, ई में 3, उ का 1 और अ के 3। अति, अधि, अभि तीनों में पीछे ई की मात्रा है, अनु में न में उ की मात्रा है, अप, अव, अन। तो ध्यान रखें, अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, अन। 1-2 बार आप बोलोगे तो भी आपके कंठस्थ हो जाएगा कि अ से उपसर्ग कितने बनते हैं, 7, अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, अन। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आता है आपका आ से एक ही बनेगा, वो स्वयं होगा क्या, आ। उ से 2 बनते हैं, एक तो बनेगा उत, एक बनेगा उप। इसलिए जब हम संधि विच्छेद करते थे तो हम त द का नियम लगाते थे, जैसे कि उल्लेख, तो उत धन लेख भी लिखते हैं, उद धन लेख भी लिखते हैं। अब आता है उ के बाद में आता है आपका द से बनेगा दुर, दुष, क्या बनेगा, दुर, दुष। उसके बाद में देखिए न से 3 बनेंगे, वो बनेगा ने, निर और निश। हलंत का विशेष ध्यान रखें। न के बाद में आता है प से बनेगा प्र, परा, परि, देन प्रति। प के बाद में देखो आपके सीधा है वी, शु, शम। काउंट कर लीजिए, अ से 1 2 3 4 5 6 7, आ से 1 है, उ से 2 है, द से 2 है, न से 3 है, प से 4 है और ये 3। 7 1 8 2 10 2 12 13 14 15 4 19 3 22 हो गए 22। सीधा है
कि जब मैं इसका प्रयोग करता हूं तो अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, अन, आ, उसके बाद में उत, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन और है कि यहां तो अपन के क्या हुआ है, ये हुआ है संस्कृत के उपसर्ग। अब इसके बाद अगर हम चले पॉइंट लें हिंदी के उपसर्ग की, तो फॉर्मूला था अ, आ, उ, औ, कंचन, पति, शब्द भी। तो देखो सबसे पहले अ से बनेगा हमारा अन्न, अ से हमारा बनेगा अद। ध्यान रखें दोस्तों, अन्न यहां पे भी है, अन्न यहां पे भी है, लेकिन इस अन्न में आपका हलंत है। संस्कृत के उपसर्ग में या तो हलंत का प्रयोग होगा या लघु मात्रा होगी, सिवाय ध्यान रखना आ और परा को छोड़कर, बाकी किसी में भी देख लीजिए आपको हलंत या लघु मात्रा का ही प्रयोग मिलेगा। अ से अन, अद, अ के बाद में आता है आ से बनेगा आप, क्या बनेगा आप। ऊ से दो बनेंगे, एक तो बनेगा ऊ, एक बनेगा उन। ऊ के बाद में आता है आपका औ, औ से औ ही बनेगा, औ से क्या बनेगा औ ही बनेगा। उसके बाद में आता है क से तीन बनता है दोस्तों, क, का, कु, इसलिए इसको कितना प्यार से बोलते हैं क काकू, क काकू, ठीक है। क काकू के बाद में देखिए क के बाद में आता है न से बनेगा न, ना, ना, प से बनेंगे दो, पर और पच। प के बाद में आता है त से आपका एक ही बनेगा ती। उसके बाद में आता है स से बनेगा श और शम। ध्यान रखिए सम यहां पे भी है और सम यहां पे भी है। इस सम में हलंत का प्रयोग है और इस सम में आपका पूरा म है, तो सम। स के बाद में आता है आपका ब का होता है दोस्तों बिन बहु, बिन बहु। ब के बाद में आता है द से बनेगा दू और भ से बनेगा भर। काउंट कीजिए, देखिए 2, 1 3, 2 5, 1 6, 3 9, 2 11, 2 13, 14, 16, 18, 19, 20। 2 कहां गायब हो गए भाई आपके, या तो लिए नहीं है, क्या बात है। अ, आ, उ, औ, 2 3 आ गया, उ से 2 गया, औ से हो गया, क काकू। ओहो, च का नहीं लिया हमने, च का देखो कंचन, च छूट गया हमारा, तो देखो च मैं यहां ले लेता हूं च से बनेगा तुम्हारा, एक तो बनेगा चिर, एक बनेगा चौ। क्या बनेगा चिर चौ, और ये हो गया आपके कितने 2। अब काउंट को 2 3 तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 1 ये 22। च छोड़ दिया था कंचन, इसीलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक में कराते हैं। अगर कोई चला भी गया तो भी हम उसको कान पकड़कर ला सकते हैं, जैसे अभी हमने लाए कंचन पति शब्द भी। तो देखो अ से अन्न अद, आ से आ, उ से उ उन, औ से औ, क से क काकू, च से चिर चौ, न से न नाना, प से परपच, त से ती, श से स सम, ब से बिन बहु, द से दू, भ से भर। अब आता है दोस्तों हमारा अगला पॉइंट, वो है कि ये ले लेते हैं, चलिए। अब आता है आपके देखिए कि विदेशी उपसर्ग जिसमें आता है अब कमला को हंसना है। हंसेगी कब, जब वो खुश रहेगी। गैर के साथ एंड टाइम पर हम आ जाएंगे दरख्वास्त लेकर, ध्यान रखें। तो देखिए सबसे पहला आता है अ से बनेगा अल। फिर आता है ब से बनेगा
ब, बा, बे, बिला, बेश, बद। ब, बा, बे, बिला, बेश, बद। उसके बाद में देखो कमला, कम और को, क से दो बनेंगे, कम और को। उसके बाद में आता है ल से बनेगा आपका क्या, ला। उसके बाद में आता है ह से बनेगा हर, हम, हाफ एंड हेड। ह के बाद में स से बनेगा शब, शर। स के बाद में आपका न से बनेगा ना, नेक। क्या बनेगा, ना, नेक। ना के बाद में आता है आपका, देखिए काउंट कीजिए, अ से बना एक, ब से 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क से 2, ल से 1, थ से 4, स से 2, ना से 2। काउंट कर लीजिए, 1 और 6 7 8 9 10, 10 और 4 14, 15 16 17 18। 18 के बाद में बचे कितने, 4। कौन से, वो हैं खुश, गैर, एन और दर। ये कितने, 4। टोटल कितने हो गए, 22। तो दोस्तों इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ताकि आपके पूरा पॉइंट आपके सामने आ सके। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने आ चुका है पूरा का पूरा उपसर्ग का जो पार्ट है, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग एंड विदेशी उपसर्ग। यहां दोस्तों एक कंडीशन में आपके सामने और डाल रहा हूं। हमने प्रत्येक के देख लीजिए कितने कितने लिखे हैं, 22 22 22। लेकिन दोस्तों संस्कृत के उपसर्ग में हमारे सामने एक कंडीशन और आती है कि इन संस्कृत के उपसर्ग के अतिरिक्त हिंदी में उपसर्ग संस्कृत के कुछ और भी हैं, जिसको हिंदी में अब अपना लिया गया है। तो इसलिए मैं इसको ये कह सकता हूं कि संस्कृत के उपसर्ग भाग 2, संस्कृत के उपसर्ग का भाग 2, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक इसकी वो है पासबती। ध्यान रखे फॉर्मूला क्या है, पासबती। वापस रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, पासबती है, पासबती। पासबती का मतलब है सबसे पहला प से बनेगा सबसे पहले प्राक, पुनः, प्रादुर, पूर्व, पूरा, पुरष। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो यहां प्राक है, पुनर् है, प्रादुर है, पूर्व है, पूरा है, पुरुष है। एक प से आपका और रहता है, वो अभी आपके सामने आ रहा है दोस्तों, क्योंकि प के भी 7 है, प्राक, पुनर्, प्रादुर, पूर्व, पूरा, पुरुष। एक पॉइंट और है, अभी आपके आ जाएगा। अ से बनेंगे आपके अंतर, अलम, और ये क्या हो जाएगा, अमा। अ से कितने बनेंगे, 3। देखिए वापस प में जाए तो प्राग देवता, पुनर्मूल्यांकन, प्रादुर्भाव, पूरा। हाँ एक आपके नहीं आया प्रातर, ये लीजिए 7वां। मैंने कहा ना आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। क्या आ जाएगा, प्रातर, ये है। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7। अ से कितने हो गए आपके, 3, अंतर, अलम एंड अमा।
अ के बाद में देखिए आता है स। स में जब हम चलते हैं बासमती, ये वाली जो सड़क वाला स लिया, ये स से बनेगा सह, शत, स्व एंड स्वयं। ध्यान रखें ये इन्वर्टेड या सिंगल कॉमा है, अल्पविराम। सह, सत, स्व, स्वयं। स में मात्रा है किसकी, ये अ का ले लिया हमने, यहां लेना तो आ का चाहिए था पहले। प में मात्रा आ की है तो ये लीजिए आ, ये अंतर नीचे ले आइए, कोई इश्यू नहीं है, ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। अंतर, अलम और अमा। और इसको अगर मैं रफ करूं तो आ से आपका बनता है आत्म, आ से बनेगा आविर, आ से बनेगा आविश, क्योंकि प में अ की आ की मात्रा थी, इसलिए। क्योंकि जो फॉर्मूला हमने लिखा है दोस्तों वो है पासबती, और पासबती के अनुसार पहले प, प्राक, पुनर, प्रादुर, पूर्व, पूरा, पुरुष, प्रातर। प में मात्रा है दोस्तों आ की, तो आ से बना आत्म, आविर, आविश, फिर स, सह, सत, स्व और स्वयं। बिंदी नहीं है, ध्यान रखियो, ठीक है। उसके बाद में स के बाद में अ है, तो अ में हो गया अंतर, अलम, अमा। अ के बाद में हम लेते हैं ब को। ब का बनेगा दोस्तों बहिर और बहिष। क्या बनेगा, बहिर और बहिष। उसके बाद में देखो त से आता है, त से अगर अपन लेवे तो ये बनेगा दोस्तों त से तत् और तीरस, तत् और तीरस। और इसके बाद में आता है दोस्तों त में मात्रा किसकी, ई की, तो ये बनेगा इति। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है हमारे। आ से बनेंगे 3, स से बनेंगे 4, अ से बनेगा 3, ब से बनेंगे 2, त से बनेंगे 2, ई से बनेगा 1। काउंट कीजिए, 7 और 3 10, 4 14, 14 और 3 17, 18 19 20 21 और 1 22। तो ये आपके कितने हो जाते हैं, पासमती से 22। ध्यान रखें ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों को अब हिंदी में प्रयोग में लिया जा रहा है, इसलिए ध्यान रखें। प से प्राक, पुनर, प्रादुर, पूर्व, पूरा, पुरुष, प्रातर। आ से आत्म, आविर, आविश। स से सह, सत, स्व, स्वयं। अ से अंतर, अलम, अमा। ब से बहिर, बहिष। त से तत्, तीरस, तीरस है ये तत् तीरस। ई से इति। दोस्तों इनके अतिरिक्त 3 उपसर्ग आपके सामने अभी नए ऐड हुए हैं, वो है आपका अ, अपि और अद। ध्यान रखें ये भी तीनों उपसर्ग आपके किसके हैं, संस्कृत के। किसके हैं, संस्कृत के हैं। अगर हम दोस्तों वापस बैक में जाएं तो ये देखिए हमारे उपसर्ग का चार्ट, ये संस्कृत के उपसर्ग, इसको हम कह देते हैं भाग 1, ताकि उसको हम भाग 2 दर्शा सकें। तो ये अ आ उ द न प विशुषम, अ आ उ औ कंचन पति शब्द भी, अब कमला को हंसना है कुछ गैर एंदर। और संस्कृत के उपसर्ग भाग 2 जिसका फॉर्मूला क्या है, पास बती। और 3 नए जुड़े हैं अ, अपि, अद। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम टोटल काउंट करें यहां पर तो 22 इंटू 4 इक्वल टू 88 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो टोटल आपके सामने उपसर्ग हो जाएंगे 91। अब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। इनके प्रश्न के अंदर कई बार ये प्रश्न बन जाता है इनके अर्थ के। किसके बन जाते हैं, अर्थ के, कि भाई
इस उपसर्ग का अर्थ क्या है। क्या पूछा है, अर्थ क्या है। जैसे अपन ने कहा कि भाई अति, तो अति का अर्थ क्या है। दूसरी चीज हमने ये भी देखेंगे अपन इसके अंतर्गत, इससे बनने वाले शब्द में हमने पहले कहा कि किसका प्रयोग होता है, संधि का। तो संधि में भी कई पार्ट ऐसे हैं जिसमें आपके दीर्घ है, यण है, जैसे अत्यावश्यक। अब अत्यावश्यक के अंतर्गत अति धन आवश्यक, तो अति आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया कि सर अति नजर तो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यह से पहले तो आधा है, इसीलिए तो अपन क्या कर रहे हैं, अति धन आवश्यक कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।